गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज जो है वो हम आप लोगों के क्लास 11th का जो है वो एक पोएम करेंगे। सेकंड नंबर पे ही है। एक्चुअल में ये फर्स्ट पोएम ही है, ठीक है। इसके पहले जो है वो आप लोगों ने एक लेसन पढ़ा था। कौन सा था वो लेसन जो है वो? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। कौन थे उसके राइटर? खुशवंत सिंह, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद जो है ये पोएम है अ फोटोग्राफ। और ये फोटोग्राफ जो है अ फोटोग्राफ जो पोएम है वो सेम यदि हम इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो लेसन हम लोग पढ़े हैं पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी उससे जो है वो काफी मिलता जुलता है। वहां पर पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में हमने क्या देखा कि वो अपनी दादी माँ का वर्णन करता है ना। यहाँ पर जो है वो शर्ली टॉल्सन जो है वो इस पोएम के माध्यम से अपनी मदर का वर्णन करता है, अपनी माँ का वर्णन करता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसको मैं साथ साथ पढ़ते भी जाता हूँ और आपको साथ में समझाते भी जाता हूँ, ठीक है। जो भी जवाब देना होगा वो आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं हम पोएम को। पोएम इज अ फोटोग्राफ। इसके पोएट हैं शर्ली टॉल्सन, ठीक। आप लोग भी जो है वो अपने बुक में देखते जाइए। मैं पोएम को जो है वो पढ़ रहा हूँ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। पैडलिंग का मतलब होता है जब जैसे पानी वगैरह गिरा रहता है ना, तो वहां पर हम पानी में कई बार जो है वो खेलते हैं, मतलब कि पैर से छपाछप करते हैं, ऐसा टाइप से। तो ये इस प्रकार से जो है वो एक कार्डबोर्ड में एक फोटो है और उस फोटो में दिखाई देते हैं टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। मतलब वो उस फोटोग्राफ में दो लड़कियां जो है वो एक्चुअल में तीन लड़कियां हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। उस समय जिस समय का ये फोटोग्राफ है वो उस समय उसके माँ की उम्र कितनी थी? 12 साल, ठीक। और जो दो और लड़कियां उस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं वो दोनों लड़कियां जो हैं वो उस लड़की अर्थात जो 12 साल की जो लड़की है जो कि पोएट की मदर है उसका हाथ पकड़े हुए है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. And who is taking the photograph? फोटोग्राफ कौन ले रहे हैं? कौन फोटो खींच रहे हैं? अंकल, ठीक है। A sweet face, my mother's। वह स्वीट फेस जो है वो किसका है? मेरी माँ का है। That was before I was born। तो अब भाई ये जो उसकी मदर है उस समय उसकी एज कितनी थी? 12 साल। तो नेचुरल सी बात है कि उस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब शादी ही नहीं हुआ था, है ना। तो a sweet face my mother's that was before I was born and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feast। ठीक है, मतलब वो फोटोग्राफ जो है वो एक समुद्र किनारे लिया गया था और उनके जो पैर थे वो कहाँ दिखाई दे रहे थे? समुद्र के पानी में जो है वो दिखाई दे रहे थे। Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot। अब यदि उसी फोटोग्राफ को जो है वो 20-30 मतलब कि 20-30 साल के बाद यदि वो अपनी
माँ को दिखाती तो उसकी माँ हंसती, है ना। सी बेटी एंड डॉली। हु इज बेटी एंड डॉली? जो लड़कियां हैं, जो दो और लड़कियां उस फोटोग्राफ में हैं, उनका नाम है बेटी एंड डॉली। शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, ठीक है। तो वहां पर जो है वो समुद्र किनारे पर फोटो लेने के लिए किस प्रकार से वो ड्रेसअप हुई है, तैयार हुई है, कपड़े पहनी हुई है ना। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। उनके लिए सी हॉलीडे मतलब किसी समुद्र किनारे पर हॉलीडे मनाना, छुट्टियां मनाना जो है वो बहुत ही अच्छा था। और माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? उनका लाफ्टर, उनकी हंसी, जब वह 12 साल की थी, है ना। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेकिन अब सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है ना। अब उनकी वो हंसी है, मतलब उनकी मदर का जो है वो डेथ हो गया है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव्ड। जिस समय उनकी फोटोग्राफ लिया गया था उस समय उनकी एज कितनी थी? 12 साल। और 12 साल पहले ही लगभग उनकी माँ का डेथ हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ठीक है, मतलब अब इतने साल के बाद इस सर्कमस्टेंसेस पे, इस परिस्थिति पर जो है वो नथिंग टू से, कुछ कहते नहीं बन रहा है। मतलब जैसे हम लोग कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं, क्या होता है जनरली कि मतलब हम एक साइलेंस में, मतलब एक शांत हो जाते हैं, बिल्कुल डूब जाते हैं उसमें, है ना। तो उसी प्रकार से जो है ये दिख रहा है वो फोटोग्राफ। इसके लिए बस एक चुप्पी है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा पोयम है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके कुछ कठिन शब्द जो हैं जैसे पैडलिंग, ट्रांजिएंट, इसका मीनिंग जो है वो आप लोग डिक्शनरी में ढूंढ लेंगे, ठीक है। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और शेयर जरूर करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में इसी क्लास में। ओके, गुड बाय।